Thank you for joining us, Anupam ji, on this podcast called Brain in You. Thank you so much. So let's start the podcast. Tell me more about your journey, about your daughter Nehal. नेहल के साथ जो मेरी जर्नी रही, दैट वाज काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड। क्योंकि हमारी लाइफ विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज लाइक अ साइन वेव, जो इलेक्ट्रिकल साइन वेव होती है, जो कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती है, उस टाइप की होती है। तो काफी उतार चढ़ाव हुए। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया नेहल को। और काफी चैलेंजेस वाली रही, पर हम दोनों ने साथ में काम किया और दोनों ने बराबर काम किया। तो उसके कारण हम नेहल के साथ काफी कुछ कर पाए। हम्म। शी इज उसने ग्रेजुएशन किया है आईटी में। शी इज वर्किंग एंड शी इज अ स्टोन पेंटिंग आर्टिस्ट। हर नेम इज नेहल। आपने बोला हम दोनों ने काम किया। नॉर्मली जब हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल एक मदर का होता है, जो हमें सुनने को मिलता है डेली रूटीन में एक मदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। टेल मी दैट what role and or how important is it for a father to be involved with a special needs child? अगर आपका स्पेशल नीड चाइल्ड है तो दैट इज अ 50-50 जॉइंट वेंचर बिटवीन अ फादर एंड अ मदर। अगर उसको फादर और मदर दोनों के ही एफर्ट से अ चाइल्ड इज बॉर्न, लेट इट बी अ न्यूरोटिपिकल चाइल्ड ऑल्सो, तो ऐसा कहना कि सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज अ मिथ एंड इट नीड्स टू बी बस्टेड। क्योंकि अगर सिर्फ मदर काम कर रही है तो बर्नआउट होंगे तो फिर कौन देखेगा अगर फादर काम नहीं कर रहा है। फिर बच्चे को भी चेंज होता है। नहीं तो बच्चे के लिए माँ विलन बन जाती है और फादर एंजल हो जाता है। माँ जितनी मेहनत करती है, जितना डिसिप्लिन करती है, फादर अगर काम नहीं करेगा रेगुलरली तो सारी चीजें इजी टू गेट हो जाती हैं बच्चों के लिए। दे स्टार्ट मैनिपुलेटिंग। Yeah. तो दोनों का काम करना जरूरी है, दोनों को बर्नआउट से बचाने के लिए। और कुछ चीजें हैं जो फादर अच्छे से कर सकता है, कुछ चीजें हैं जो Hmm. मदर अच्छे से कर सकती है। तो मेरा ये थॉट है कि दोनों को बराबर काम करना चाहिए, जिससे दोनों अपना काम भी कर सकें और दोनों बच्चे के साथ अलग अलग तरीके की थेरेपीज पे काम कर Right. सकें। अलग अलग स्किल सेट्स होते हैं, उन पे काम कर सकें। Yeah. तो अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो क्या बच्चा निग्लेक्ट होता है और उसकी ग्रोथ नहीं होती? हम तो दोनों वर्किंग हैं शुरू से और अभी तक। तो ऐसा मेरा तो सोचना है कि ऐसा नहीं होता है। आ, इसमें हमारा मेरा जो थॉट है वो ये है कि अगर दोनों एम्प्लॉयड हैं तो उनके पास बच्चे के साथ कम करने के अलावा और भी चीजें हैं जो उनको सोचना है। अगर आप सिर्फ बच्चे के बारे में सोचेंगे तो आप खुद से एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि जब बच्चे का अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास देर इज नो लीवे कि आप कहीं और कैसे डाइवर्ट होंगे। तो बच्चे के साथ काम करना जरूरी है। दूसरा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि थेरेपीज वगैरह में जो आगे के फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, तो दोनों का वर्क करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि थेरेपीज कराना है, आपको बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है। तो उसके लिए दोनों का वर्किंग जरूरी है। तो वो दोनों फायदे देता है, एक तो फाइनेंशियली भी, और दूसरा दोनों के पास बच्चे के अलावा कुछ और भी करने के लिए है जो वो उस पर फोकस कर सकते हैं। और Right. इट बिकम्स अ काइंड ऑफ काइंड ऑफ थिंग विच कीप्स देम ऑक्यूपाइड क्रिएटिवली इन अदर फील्ड। कई बार आप ऑफिस में कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं जो आप बच्चे के साथ कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अ लर्निंग, एंड लर्निंग कैन Hmm. कम फ्रॉम एनीवेयर। Hmm. Agreed. You touched on this word financial, and I know कि आपके पास बहुत experience है in terms of financial planning that you've done for Nehal. I want to touch on that. That what are the key financial challenges that a parent of an autistic child should be prepared for? See, as far as financial challenges are concerned, the therapies are expensive, and it's a continuous process. कोई भी बच्चा, in case if he or she is autistic, under autism spectrum, तो that is a thing for life. तो अभी भी नेहल के साथ हम 15 डेज में एक बार थेरेपीज के लिए जाते हैं। तो नेहल इज 25 years old नाउ, शी विल बी टर्निंग 26 शॉर्टली। तो अभी भी थेरेपीज हैं, तो इस हिसाब से फाइनेंशियल्स हमको सिक्योर करने पड़ते हैं। एक, द वन पार्ट ऑफ इट इज फाइनेंशियल प्लानिंग व्हेन वी आर ऑल देयर, एंड द सेकंड मोर इम्पोर्टेंट Hmm. पार्ट इज व्हाट आफ्टर अस। सो दैट is how this financial planning can be taken care of, Hmm. and the finances are, that's why, important. तो इसमें
what role does a will play? देखिए, विल में आप डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चे को कौन सी चीज मिलेगी। जैसे अगर आपके दो बच्चे हैं, अब आप में उनको डिवीजन करना है कि यू वांट टू डिवाइड हाउ एंड व्हाट दे विल गेट, बोथ चिल्ड्रन विल गेट। तो दैट कैन बी वेरी वेल डिफाइंड थ्रू अ विल। Hmm. Will is an instrument which can be changed any number of times till you are there. Hmm. When you're not there, it becomes a sacrosanct document. Otherwise, you can change. Hmm. अगर आपका दो बच्चे हैं, एक स्पेशल नीड्स है और एक न्यूरोटिपिकल है, तो आप उसमें जो भी चीज बच्चों को देंगे, आप स्पेशल किड को वो दे दें जो इजी टू हैंडल है, एंड जो आपका न्यूरोटिपिकल चाइल्ड है, ही कैन हैंडल मोर डिफिकल्ट फाइनेंसेस। नाउ Hmm. हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, कि आपको बच्चों को बराबरी से देना है या आपको स्पेशल चाइल्ड जो है उसको ज्यादा देना है, कम देना है, इट इज वेरी पर्सनल। विल इज अ वेरी पर्सनल डॉक्यूमेंट। Hmm. अगर मेरी फैमिली के लिए कोई चीज एक तरीके से प्लान की गई है, वो जरूरी नहीं है कि कोई दूसरी फैमिली भी उस टाइप से करे। उसका हर क्लॉज, हर Hmm. पॉइंट कैन बी debated, deliberated, and it is totally a custom made document which you can Hmm. do under supervision of a lawyer in order to avoid future complications। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा पॉइंट है जो एम्बिग्युइटी है, तो लॉयर आपकी हेल्प करता है, बट आप सारे पॉइंट्स अपने हिसाब से उसमें रख सकते हैं और यू कैन क्लियरली डिफाइन कि किसको क्या मिलना है। इट्स अ Hmm. वेरी क्रिस्टल क्लियर डॉक्यूमेंट। एंड Hmm. आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट द फैक्ट दैट जितना ये स्पेशल किड्स के लिए जरूरी है, उतना उन पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है जिनके दोनों बच्चे न्यूरोटिपिकल हैं, उनके लिए तो शायद ज्यादा जरूरी है। और इससे एक फायदा और ये होता है कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसमें एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर नॉट देयर, देयर आर नो लीगल कॉम्प्लिकेशंस, यू आर मेकिंग इट सो क्लियर। Understood. And when the child becomes an adult, वो 18 की एज जब वो क्रॉस करता है, so when a child becomes an adult, how does the parent prepare for legal guardianship then? Legal guardianship is allowed for children over 18 in case of the children who are under autism spectrum. There are provisions. A lawyer can help, and for the children, any financial transaction which is there has to be done by parents on his behalf. The Hmm. only issue is that after certain time when the parents are not there, then what? So that becomes a challenge. Till the time parents are alive, they can take care of all the needs, they can manage the finances. But the more compelling question, more challenging question, more challenging circumstances are when the parents are not there and the child is alone. So that is where the problem comes. So in that scenario, so what role would a trust play in securing an autistic child's future? The trust is it's a totally legally uh, verified entity. इसमें there are three parties to it. One are the trustees who take care of the running of the trust on day-to-day basis. One is a beneficiary. बेनिफिशियरी है जिसके नाम पे वो ट्रस्ट है, जो जिसका उसको बेनिफिट मिलेगा। एंड द अदर आर द एग्जीक्यूटर्स एंड सेटलर्स। सो सेटलर्स हो जाते हैं पेरेंट, एग्जीक्यूटर जिसको एग्जीक्यूशन की गारंटी दी हुई है। सो once you define a trust, once a trust is made, then there are it is preferable that we have three number of trustees or odd number of trustees कि in case अगर कुछ dispute है तो it can be Hmm. solved. Everything is defined in the trust deed as to what all is there in the trust and how it will benefit the child, how the finances would be taken care of, how the medical expenses would be taken care of, and how the day-to-day needs would be taken care of. अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली की हुई है और इन्वेस्टमेंट है, तो ट्रस्ट हैज अ राइट टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट हु कैन मैनेज फाइनेंसेस at a cost. So that power is also given to the trustees, because at some point trustees also will not be able to do things on day-to-day basis. So they can hire an expert in finance and money can be managed. Everything would be in the name of the trust. So it is 100% secured and Hmm. 100% guaranteed. There is can be no misuse of the trust money. Got it. Got it. And
So when I talk about middle class families and they're trying to balance their day-to-day expenses, how do you recommend that? How can a middle class family balance day-to-day expenses while managing savings plan? See, my suggestion to all the families would be to take therapies and take home programs. So once you're going to a therapist, you do therapies with the child in presence of an expert, and you take a home program for a week or 15 days, whatever is your frequency. Keep on working with the child so that you can do what the therapist has taught you, and you can maybe scale up the activities when you both are working with the child. So this becomes very uh, uh, it becomes a learning lesson for you also, because when you're working with a child for a week, you also come to know that these are the tricks which you can apply, and these are very specific to your child. Every child in autism spectrum is different. उसको हैंडल करना इज टोटली Yeah. डिफरेंट कप ऑफ टी. अगर मेरे बच्चा एक तरीके का है तो Hmm. दूसरे बच्चे अलग तरीके से होते हैं. तो Hmm. आप हर चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड मोर you work with the child, you come out with more and more solutions of working with the child. इसके अलावा one more thing what parents can do, there are a lot of support groups in different cities, parent support groups. Her parent has gone through some of the other difficulties at certain point of time. So lot of things can be learned from the interaction with your fellow parents. कुछ पेरेंट्स होंगे जिनके Yeah. बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं, कुछ हैं जो छोटे होंगे, तो दे ऑल इट बिकम्स अ वेरी गुड ecosystem Hmm. which is like a self-sustaining ecosystem which can take care of everything. Hmm. That I agree. Actually, so with our set of, I think, almost 5 lakh parents, almost a million parents, I will say. 5 lakh तो खाली single parent है. Oh wow. तो this was one common point that came out कि community नहीं है. Facebook पे ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, WhatsApp पे होते हैं, बट वो जो होता है ना कि आपको बताना नहीं पड़े आप कौन हो, शक्ल नहीं दिखानी पड़े, और आप जाके सवाल पूछ पाओ और आपको जवाब मिल जाए, क्योंकि हर चीज के लिए आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे. हमने अभी एक ऐप तो बनाई है, वी जस्ट मेड इट वेरी वेरी न्यू. तो वही वी आर ट्राइंग, टेलिंग पेरेंट्स कि उस पे आ जाओ, जब आना है आ जाओ, कोई ना कोई और पेरेंट मिल जाएगा जो आपके जैसा होगा या आपसे सीनियर होगा. तो हो सकता है उसी के एक्सपीरियंस से आपको कुछ चीजें, ये जो हैक्स होते हैं ना, ये सिंपल सिंपल ट्रिक्स जैसे अभी जो आप बता रहे हो, जो आपके साथ वर्क करा, you don't know, it might just work with somebody else also. So I think, yeah, I agree with it, that support groups help a lot. इसमें एक चीज और आई जस्ट वांटेड टू ऐड, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट विल एंड ट्रस्ट. Mm. सो विल में आप डिफाइन कर सकते हैं कि एट अ लेटर डेट व्हेन यू आर नॉट देयर, हाउ द मनी विल फ्लो इनटू द ट्रस्ट. तो विल इज इम्पोर्टेंट इन दैट रिस्पेक्ट ऑल्सो, कि आप जो भी डिफाइन कर रहे हैं वो ट्रस्ट में कैसे जाएगा, दैट पाथ इज डिफाइंड एंड इट इज अ लीगली वेरीफाइड पाथ. So tomorrow at a later date, there will be no ambiguity. Whatever is written in the will, it will directly flow into the trust. If you have two children, one will go to the other sibling and one will go to the trust directly. So there is no third party which is involved. Mm. It's a legal document which ensures कि आपने जो बच्चे की फ्यूचर नीड्स के लिए जो भी पैसे रखे हैं, वो थ्रू विल इट डायरेक्टली फ्लोज इनटू द ट्रस्ट विच इज मैनेज्ड बाय 3 ट्रस्टीज. Understood. इसमें Mm. एक एक छोटी सी चीज और ऐड करना था. Mm. जो भी पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं, Mm. साथ में दे ऑल्सो नीड टू डेवलप अ लेटर ऑफ इंटेंट. Mm. लेटर ऑफ इंटेंट इज बेसिकली jotting down each and everything which you think is essential for your child when you're not there. अगर मान लीजिए इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें भी होती हैं. इफ योर चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल वियरिंग सैटिन और सिल्क, दैट कैन अच्छा. बी मेंशन. हाँ, तो लेटर ऑफ इंटेंट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच जॉट्स डाउन ईच एंड एवरी, उसकी फिजिकल नीड्स क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, उसकी एलर्जीज क्या है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उसको क्या खाना अच्छा लगता है, उसको क्या पहनना अच्छा लगता है, क्या चीज अवॉइड करना है. कई बार होता है कि जैसे नेहल को कभी लाउड नॉइस होता है तो वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, या कभी उसको जोर से डांट दिया तो शी बिकम्स डिस्टर्ब. तो क्या क्या चीजें करनी है, नहीं करनी है, आपके बच्चे के लिए क्या क्या जरूरी है. सो दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड लेटर ऑफ इंटेंट. जब हमने बनाना चालू किया था तो हमको लगा 5 पॉइंट में खत्म हो गया. जब फाइनल हुआ तो इट वॉज 5 पेज डॉक्यूमेंट Wow. विच टेक्स केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ आवर किड्स. Excellent. This is a very important point. I think we'll make a special note of letter of intent.
Okay, now since you have taught me so much about what to do, my next question is that what are some common financial planning mistakes that parents of autistic children make? See, the first mistake which we have also made is the first thing which parents need to understand that autism is a condition, it's not a disease. So आपको बुखार या क्रोसिन खा लो ठीक हो जाते हो. ऑटिज्म इज नॉट लाइक यू कैन टेक मेडिसिन एंड गेट वेल. तो पहले बहुत सारे लोग होते हैं विच ट्राई लॉट ऑफ मेडिकेशंस. देयर इज नो medication as of now. There are a lot of people who claim to cure autism. Autism is a condition which cannot be cured. It is with you for a lifetime. Like you are born with certain traits, it's like that. Second, what we do is वो झाड़ फूक करवा ली, नीम हकीम के पास चले गए, उस सब में हम पैसे खराब करते हैं. हमने भी किए. हमने हमारे वी हैव मेंशन्ड इट एट लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आल्सो. दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स व्हिच यू शुड नॉट डू. Preferably work with kids and don't waste time and don't waste your energy and don't waste your money in things which are not going to help in any way. So these are something which can be done. Apart from that, as I covered earlier, home programs you have to take. Occupation therapy is something which you can learn with the therapist and you can do it at home. There are a lot of games like if your kid is having problem in fine gross motor skills, so that chana and moong you can mix and ask him to do separate. Pencil if he's not able to hold, you can do some games. Catching, throwing with ball, you can do that. So these are interesting also. Like I was saying, the mother, if she is working on speech therapy, father can work on occupation therapy. So the work also gets divided. The children also have equal exposure to both the parents so that they don't get bored, and the things are continuing. So these are few suggestions which I thought. I think makes sense, absolutely. But now, Anupam ji, before I end this, I want to go back to the books that you and your wife Seema have authored, which is in very simple language. Hindi में भी है and दादा नानी के लिए or rather relatives के लिए बहुत explanatory book है. I want you to talk about that. मैंने और सीमा ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है संघर्ष संघर्ष. ये हिंदी में है. और जैसा आपने बोला, जैसा आपने बताया कि ये बिल्कुल जो हमारे से दादा दादी नाना नानी वाली जनरेशन है उसकी हिंदी में लिखी हुई है. और नॉर्थ की जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ अभी भी अवेयरनेस सदर्न स्टेट से थोड़ा कम है. तो ये स्पेशली टारगेट किया हुआ है कि वहाँ पे जो भी शायद पेरेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो शायद समझ नहीं पाते हैं कि ये इट्स नॉट अ स्टिग्मा, इट इज समथिंग विच इज अ कंडीशन. तो ये है, ये हमने हिंदी में लिखी थी. और ये दूसरी बुक है परफेक्ट इम्परफेक्शन. ये इंग्लिश में है, ये को ऑथर्ड बाय मी है. तो ये दोनों बुक्स हैं जो हम लोगों ने हैं और दोनों फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं. तो कोई पेरेंट्स अगर चाहें तो दे कैन बिल्कुल. इसका लिंक भी हम टेक. लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में we'll जी provide. जी जी Okay, so जी this has been great. Is there anything that I missed, Anupam ji, जो आपको लगता है पेरेंट्स के लिए यूजफुल होगा? एक दो चीजें थी जो विच आई वांट टू बी कवर्ड इज कि जो हमारे बच्चे होते हैं जो चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स होते हैं अंडर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, दे आर वेरी सिंपल एट हार्ट. उनको आप कुछ भी अगर बोलें तो वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो विल बनाना और ट्रस्ट बनाना इसलिए भी जरूरी है सो दैट टुमारो इफ दे कम अक्रॉस एन इंडिविजुअल हु वांट्स टू टेक बेनिफिट ऑफ देम, तो they can be very easily manipulated. This is one of the reasons which also contributes to making will and trust. Second, there is no substitute for hard work. You have to work hard and magics happen, but you have to work hard for magics to happen. So these are few things which I wanted to cover. एक चीज और मैं कवर करना चाहूंगा इधर कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विद आवर चिल्ड्रन कैन डू. सो वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग. When Nehal was young, we sent her to basketball class, we sent her to table tennis, we sent her to lawn tennis. She does swimming. We sent her to running classes, athletics. We did a lot of things.
we made her to do paintings. She played paintings. पहले ही she started with oil pastels, and then she did watercolors. Now she is doing stone painting. She plays keyboard. So you have to try a lot of things. Tomorrow it might happen कि in case if your child is able to work, there are a lot of things which he or she can do. Like Nehal does stone paintings. I'll just show a few samples of what Nehal does. So this is one which she has made on the occasion of Beautiful. Holi. Plus, you can see behind I can Buddha see. she has made, Hmm. and Sai Ganesh Baba ji. she has made. Hmm. Yeah, Ganpati she has made, and Lakshmi ji. So like that, and she gets lot of orders. So almost more than 1900 pieces till now in the last 4 years uh, has been sold. So a lot of things which our children can do, we need to keep on trying. तो उसके बाद में you come to know कि this is something which can become a passion. A hobby changes into passion, and passion can change into earning for our children as well. Very true. Very true. Very true. And I think I completely agree because the parents we meet, there are some mothers, especially, who work very, very hard on their children. And we can see so much of progress in the child compared to some others जो उतनी मेहनत नहीं करते या फिर मेहनत करने के लिए किसी और को ढूंढते हैं. तो आई थिंक आई विल एग्री विद दिस एंड दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर न्यूरो डाइवर्सिटी, इट इज ट्रू फॉर एनीबॉडी. मतलब कोई भी पेरेंट अगर True for अपने me. बच्चे पे मेहनत करता है तो वो बच्चा अलग ही दिखता है. तो आई थिंक आई विल एग्री विद दिस. थैंक यू सो मच अनुपम जी. दिस हैज बीन extremely value adding for me also because this is my first such session जिसमें मैंने will trust and financial planning के बारे में सीखा होगा. So thank you so much. Thank you so much. Thank you.